हम इसमें पढ़ेंगे सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। कल हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे, आज हम करेंगे इन तीनों में इन तीनों के टॉपिक के बारे में डिस्कशन। सेल्समैनशिप क्या होता है कि जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वो क्या होता है? जो कि बताकर प्रोडक्ट को सेल करता है, वो कौन सा होता है? सेल्समैनशिप। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? जो कि डोर टू डोर जाके होती है, कि मतलब डायरेक्टली कस्टमर से बात करता है नहीं? तो उसकी वजह से ईज़िली वो क्या कर सकता है? गोल को अचीव कर सकता है। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? जो कि हमारी सेल्स को मैनेज करता है। सेल्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है? सेल्स पर्सन द ऑल ऑफ द रिलेटिव्स कंसर्न ऑफ द मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट डायरेक्टली द पर्सनली सेलिंग अफेक्ट विद द। मतलब क्या हम क्या करते हैं पर्सनल सेलिंग में? क्या करते हैं, हमारा दोनों का ही मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या कर सकें, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकें, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, ईजिली कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकें और उन्हें सेटिस्फाइड कर सकें। सेल्समैनशिप का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, एक रिप्रेजेंट करके सेल कर देना, है नहीं? और पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि डोर टू डोर जाके जो हम सेल करते हैं वो पर्सनल सेलिंग हो गया। पीटर ढक्कन ने दिया था कि मतलब कि हमारी जितनी भी सेल्स है, सेल क्या हो रही है कि मतलब कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड में रखते हुए हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एंड देन वी कैन बी। अगर हमारा कस्टमर्स हमारा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड अच्छा तैयार हुआ है, एक प्रोडक्ट अच्छा तैयार हुआ है, तो हमारा क्या होगा? सेल्स भी अच्छी ही होगी उसकी, ऑटोमेटिकली सेल भी बढ़ जाएगी। ये पीटर ड्रकर के हिसाब से है कि हमारी अगर से प्रोडक्ट अच्छा बना है तो उसकी सेल्स क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, है नहीं? इसका वैसे मेन काम क्या है कि जो है हमारा कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करना। एक तरीके से फोर्सफुली नहीं कह सकते, मतलब इन्फ्लुएंस कर कर हमें कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करना। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? हमारी प्रमोशन मिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे पर्सनली एंड नॉन पर्सनली। पर्सनली का मतलब पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर जाके, जो कि हम एक तरीके से ऑफलाइन कर रहे हैं। देन वी कैन बी नॉन पर्सनलिंग, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग देते हैं, सेल्स की प्रमोशन करते हैं, जैसे कि हम होली कूपन, हॉलीडे कूपन्स, बोगो डील्स, ये सब चीज़ें करते हैं। ये सब चीज़ें क्या आती है? सेल्स प्रमोशन में आती हैं। पब्लिक से रिलेशंस के बेस पर कर रहे हैं हम, है नहीं? डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? प्रमोशन करने की कोशिश कर रही हैं, हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करने की हेल्प कर रही हैं। स्पेसमैनशिप, पर्सनलाइजेशन एंड वाइटल्स, मतलब एक बहुत बड़ा फंक्शन है बिजनेस के लिए। ये बहुत लार्ज वे पर वर्क करता है। क्या करता है कि जो हमारी स्पेस सेल्समैनशिप है, पर्सनल सेलिंग है एंड सेल्स मैनेजमेंट है, वो एक वाइटल फंक्शन है, मतलब बहुत बड़ा वाइडर फंक्शन है एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका मेन पर्पस क्या है कि जब वो प्रोडक्ट को मार्केट, जितनी भी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं हम, उसकी क्या करता है कुछ प्राइजिंग एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट को डेवलप्ड करता है। जब हम किसी मार्केटिंग का, उसका मेन पर्पस क्या है? जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट को डेवलप्ड करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केट चैनल्स के थ्रू हम उनकी क्या करते हैं? मार्केट चैनल्स के थ्रू से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हम रिसर्च करते हैं कि जिससे हम नीड्स एंड वांट्स को जान सकें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जान सकें, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसे फुलफिल कर सकें। देन वी कैन बी ए सेल्समैनशिप जो होती है वो एक एक्सपेक्टेड होता है, जिसमें हमारे क्या होता है? पर्सनल सेलिंग जो है, उसमें एक ऐसी स्किल्स है जो कि वो क्या कर सकती है? हमारी कस्टमर्स को परसुएट कर सकती है अपनी तरफ, एंड अट्रैक्ट कर सकती है हमारे कस्टमर्स को, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है कि ईज़िली हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब ये प्रोग्राम है, मतलब कि पहले मार्केटिंग, मार्केटिंग इज़ अ मेन पार्ट। मार्केटिंग क्या है कि वो प्रोडक्ट को डेवलप्ड भी कर रही है, हमारे रिलेशनशिप्स भी बना रही है, ये सब चीज़ें। उसके बाद देन वी कैन बी, जब मार्केटिंग में हमारी प्रोडक्ट डेवलप्ड होगा तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी? हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स को मैनेज भी करना पड़ेगा। सेल्स को मैनेज करेंगे तो मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं हम? पर्सनली, नॉन पर्सनली, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पर्सनली और नॉन पर्सनली दो तरीके से होती है। पर्सनली मतलब कि हमारा एडवर्टाइजिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू कर सकते हैं, बट नॉन नॉन वो पर्सनल सेलिंग क्या होती है? जो कि डोर टू डोर जाके करते हैं हम। और नॉन पर्सनली सेलिंग कौन सी होती है? जो कि हमारी क्या होती है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू, हमारे सेल्स प्रमोशंस के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू करते हैं। उसके अंदर आता है हमारा सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप क्या होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट, एक कस्टमर, सेल्समैनशिप जो है हमारे कस्टमर्स, एक ऐसी स्किल्स होती है जो कि हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, अपनी तरफ को परसुएट करने की कोशिश करती है। वो क्या होती है? सेल्समैनशिप। इस हमारा ये डायग्राम ऐसे बनता है, मतलब मार्केट, फिर सेल्स मैनेज करते हैं, फिर सेल्स के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें किस तरीके से उसे प्रमोट करना है, पर्सनली, नॉन पर्सनली किस तरीके से हम उसे सेल कर सकते हैं, एंड देन फिर सेल्स मैनेजमेंट, मतलब कि उसकी तरफ को कैसे हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस, अट्रैक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।